लौहनगरी जमशेदपुर के प्रतिष्ठित उद्योगपति और एशिया के उपाध्यक्ष देवांग गांधी के 24 वर्षीय पुत्र कैरव गांधी का फिरौती के लिए अपहरण कर लिया गया है। अपराधियों ने परिजनों को इंडोनेशिया के व्हाट्सएप नंबर से कॉल कर धमकी दी है कि यदि फिरौती की रकम नहीं मिली तो कैरव की हत्या कर दी जाएगी। कैरव गांधी के अपहरण को 2 दिन बीत जाने के बाद भी कोई ठोस सुराग नहीं मिलने से चिंता बढ़ गई है। व्यस्त इलाके से हुए इस अपहरण की घटना को गंभीर बताते हुए जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय ने इसे कानून व्यवस्था के लिए चुनौती करार दिया है। सरयू राय ने बताया कि उन्होंने इस मामले को लेकर झारखंड की डीजीपी तदासा मिश्रा तथा जमशेदपुर के एसएसपी पीयूष पांडेय से बात की है। उन्होंने कहा कि जमशेदपुर ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड में काफी समय बाद इस तरह की घटना सामने आई है, जिससे व्यवसायी वर्ग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। विधायक ने आशंका जताई कि इस तरह की घटनाओं के पीछे संगठित प्रवृत्ति के लोग हो सकते हैं, जो जमशेदपुर या आसपास रहकर अपने सूत्रों के माध्यम से ऐसे लोगों की पहचान कर रहे हैं जिनका अपहरण कर मोटी फिरौती वसूली जा सके। उन्होंने कहा कि यह मामला केवल फिरौती या लेन देन का नहीं बल्कि एक नवयुवक की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सरयू राय ने कहा कि यदि जल्द ही इस मामले में कोई ठोस सुराग नहीं मिलता है तो जमशेदपुर के लोग, विशेषकर व्यवसायी वर्ग, सड़क पर उतरने को मजबूर होंगे और सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। जमशेदपुर के व्यस्त इलाके में से इनका अपहरण होना चिंता की बात है। मैंने इस बारे में आज झारखंड सरकार के डीजीपी श्रीमती तदासा मिश्रा से बात की। साथ ही मैंने जमशेदपुर के सीनियर एसपी पीयूष पांडेय जी से भी बात की और मैं उनसे कहा कि काफ़ी दिनों के बाद ऐसी घटना जमशेदपुर में घटी है और जमशेदपुर ही क्या, झारखंड में भी ऐसी घटना बहुत दिन के बाद घटी है। संभव है कि इस तरह की प्रवृत्ति वाले लोग किसी न किसी रूप में जमशेदपुर और आसपास में रह रहे हों और अपने सूत्रों का इस्तेमाल करके ऐसे व्यक्तियों की जानकारी दे रहे हों जिनका अपहरण करके फिरौती में मोटी रकम वसूली जा सकती है और एक नवयुवक की जिंदगी खतरे में है, तो सभी व्यवसायी इससे दहशत में हैं। मुझे उम्मीद है और इन अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि वो जी जान से इस मामले के उद्भेदन में लगे हुए हैं और बहुत जल्दी ही कोई ना कोई सुराग मिल पाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो जमशेदपुर के लोगों को व्यवसायी वर्ग के समर्थन में सड़क पर उतरना पड़ेगा और सरकार पर दबाव डालना पड़ेगा और यह मामला केवल जमशेदपुर ही तक ही सीमित नहीं रहेगा।